इंडिया का मार्केट इतना गिर क्यों रहा है और इसके अंदर बैक टू बैक सेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि आपने भी कोई शेयर खरीदा होगा तो आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहे होंगे। लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है। हालांकि एग्जैक्ट में इसका रीजन किसी को नहीं पता होता है कि किसी भी देश का मार्केट क्यों गिर रहा है, लेकिन हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जिस रीजन से मार्केट गिर रहा है, हम उसे देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि मार्केट क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है और अक्टूबर के महीने में एफआईआई बैक टू बैक इतनी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। अगर हम बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने इस महीने में इंडियन मार्केट के अंदर 95,000 करोड़ की सेलिंग की है। अगर हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं तो मान लीजिए एफआईआईज ने 10,000 रुपए करोड़ की सेलिंग की है, तो उसके कंपेयर में केवल और केवल 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। ये नेट बाइंग आपको बता रहे हैं। अगर हम इसे कोविड के टाइम से कंपेयर करें तो कोविड के टाइम में मान लीजिए उनकी टोटल सेलिंग जो थी 65,000 करोड़ थी, तो इस टाइम मान लीजिए वो 95,000 करोड़ है। यानी कि कोविड के टाइम से भी इस टाइम में ज्यादा सेलिंग कर चुके हैं एफआईआई। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एफआईआई इतना बैक टू बैक सेलिंग क्यों कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो इसका हमारे सामने या जो डाटा अवेलेबल है वो ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी एफआईआई को वो वैल्यूएशन नहीं मिल रही है या नहीं दिख रही है, इसलिए वो अपना पैसा उठा के इंडिया मार्केट से वो चाइना के मार्केट में लगा रहे हैं। क्योंकि चाइना में इस टाइम में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, जिसके कारण उनको ये दिख रहा है कि वहां का मार्केट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारे इंडियन मार्केट निफ्टी का पी इस समय रेशियो चल रहा है वो 23 के आसपास चल रहा है। वहीं पे अगर हम चाइना मार्केट की बात करें, वहां का मार्केट का जो पी रेशियो चल रहा है वो 17 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो जो सामान हमें इंडिया के अंदर या जो शेयर हमें इंडिया के अंदर 10 रुपए के मिल रहे हैं, वही सेम शेयर वही सेम प्रोडक्ट चाइना के अंदर 7 रुपए 8 रुपए में मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ से उठा के चाइना के मार्केट में डालेगा और वही एफआईआई इस टाइम में बैक टू बैक कर रहे हैं। इसलिए हमें इंडियन मार्केट के अंदर इतना सेलिंग देखने को मिल रहा है एफआईआई का। ये तो हो गया हमारा पहला रीजन, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि एफआईआई बैक टू बैक सेलिंग क्यों कर रहे हैं और उसी कारण से मार्केट क्यों गिर रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन की। जो दूसरा हमारा रीजन ये है कि यूएस के अंदर चुनाव है, यानी कि जो इलेक्शन होने वाला है यूएस के अंदर, उसका रिजल्ट बहुत ही मायने रखेगा पूरे ग्लोबल मार्केट में। क्योंकि यूएस का मार्केट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वहां पे कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क पड़े या उसकी इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत डैमेज हो या ऊपर जाए नीचे जाए, तो डेफिनेटली सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अब हम बात करें तीसरे रीजन की, वो इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर है। क्योंकि आपको पता ही होगा इजराइल और हमास के बीच जब से वॉर चल रहा है तब से पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर ये युद्ध बढ़ता गया, ऐसे इसको रोका ना गया या कम ना हुआ, तो पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट पे इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा या आपके मन में ये डाउट होगा कि ये वॉर तो पिछले कई महीनों से चल रहा है और इसका कुछ वैसा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है या मार्केट कोई डाउनफॉल में जाने लगता है, तो उसके लिए एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। अगर मार्केट के अंदर कोई भी करेक्शन आती है, मान लीजिए एफआईआई सेल कर रहे हैं, वैसी कोई बड़ी करेक्शन आ रही है, तो उस टाइम में ये न्यूज उसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट करेगा और उस टाइम मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से गिर सकता है। अब हमने चौथे और लास्ट रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंडियन मार्केट के सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट है। जितनी भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका रिजल्ट इस साल नेगेटिव आया है सेकेंड क्वार्टर में, जिसके कारण हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि इस टाइम में ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो कंपनियां इतनी डाउन क्यों जा रही है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी भी क्वार्टर में किसी भी बड़ी कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उस टाइम उस शेयर के अंदर जो लोग भी इन्वेस्ट किए रहेंगे वो अपना पैसा निकालने लगते हैं उस कंपनी से, क्योंकि उस कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव आया होता है। और उस कंपनी को जो लोग खरीदने वाले होते हैं वो लोग होल्ड करके किसी दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर कंपनी नीचे जाने लगती है, इसलिए उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इस टाइम में हम जो भी शेयर लिए हुए हैं, आपका जो भी पोर्टफोलियो वो रेड में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो बेचें या होल्ड करें। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, एक लेवल तक आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उससे एग्जिट कर जाइए। किसी के कहने पे आप बाई या सेल मत करिए जब तक वो कि मार्केट के अंदर कोई रिएक्शन या कोई मूव ना हो रहा है।
आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी ऐसे मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कैम 1992 में क्या हुआ था, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप चाहे तो इसको जाके देख सकते हैं।